कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पत्थर तो कठोर रहेगा लेकिन चेतना कोमल होगी। कठोर शरीर में कठोर चेतना रहे जरूरी नहीं, और कोमल शरीर में कोमल चेतना रहे जरूरी नहीं। शरीर तो कोमल हो लेकिन चेतना कठोर हो सकती है। शरीर तो कठोर हो लेकिन चेतना कोमल हो सकती है। और शरीर कठोर, चेतना कठोर, और शरीर कोमल और चेतना भी कोमल, ये भी हो सकते हैं। ये चारों भंग बन सकते हैं, लेकिन उसका शरीर तो कोमल हो नहीं सकता क्योंकि पत्थर है, लेकिन चेतना कोमल होने के आसार है। अब चेतना को कोमल करने के लिए उसका स्वयं का पुरुषार्थ भी कारण बन सकता है, तो आपका व्यवहार भी कारण बन सकता है। आपके व्यवहार से उसको पुरुषार्थ ठीक करने में सहायता मिले तो आपके व्यवहार को वो सराहेगा, आपके व्यवहार को वो सराहेगा। इसलिए सराहेगा क्योंकि उसके जीवन में इतना पवित्र व्यवहार कभी दूसरे के माध्यम से नहीं हुआ, इस जीवन में भी नहीं, और इस जीवन तक पहुंचने में जो उसकी पूर्व की क्रूरताएं थीं, कठोरताएं थीं, वही तो आज परिलक्षित होकर के उसको कठोर पाषाण का रूप दे गई। किसी दूसरे के एहसान से या किसी दूसरे के शैतान पने से उसको कठोर पत्थर बना हो, ऐसा नहीं। वो स्वयं के कुछ ऐसे करतूतें किए हैं जिस कारण से आज उसको कठोरता प्राप्त हुई है। हम पत्थर की बात तो कह रहे हैं, पत्थर तो उदाहरण के रूप में है। ये उदाहरण घटाना कहाँ है, ये भी आप समझिए। नहीं तो 3-4 दिन तक सिर्फ पत्थर की बात कहना पहली बार संभव हुआ। ये 20 सालों में पहली बार है कि किसी एक पत्थर, वो भी एक इंद्री के बारे में इतना लंबा व्याख्यान चल रहा। हमें लगता है आप सबके पाषाण हृदय कुछ द्रवीभूत हुए हैं, तब तो पाषाण की बात के लिए 4 दिन भी कम हुए हैं। तो वो सोचता है कि आखिरकार मेरे प्रति इतना व्यवहार कोमल क्यों हुआ। खुद की कोमलता को बचाए रखने के लिए दूसरे के प्रति कोमल होना, अथवा खुद का अभी तक जो स्वांग रचा गया है उसको बचाए रखने के लिए कुछ स्वांग रचना। कई बार होता ऐसा है कि आप अपने आप को जिस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं किसी विशेष समूह के बीच में, तब आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको हर बार आप वैसे ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आपने अपने आप को जेंटलमैन बना दिया है, बता दिया है, तो आपको जेंटलनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि उतने लोग आपको उस जेंटलमैन के रूप में जानते हैं। और जब इससे कुछ आगे पीछे होता है, तो अरे कल तक तो बड़े डींगे हाँकते थे, आज क्या हो गया इनके लिए। कई बार ये कमेंट्स जब उसके मन में आएंगे तो उससे बचने के लिए फिर आप अपना वैसे ही स्वांग रचते हैं उस पर्टिकुलर उस एरिया में और उन पर्टिकुलर व्यक्तियों के बीच में। बाकी अन्य समयों में अलग विषय हो जाता है। इसलिए बनावटीपन तब तक तो ठीक है जब तक उस बनावट के साथ खुद की आप बदलाहट चाहते हैं, लेकिन बदलाहट तो ना करें और बनावट पूरी रखें, तो बहुत दिन तक ये बचने वाली चीज़ नहीं है। कभी ना कहीं पर्दाफाश हो ही जाएगा। अब वो पत्थर सोचता है, कई बार पत्थर सोचता है, ये शब्द सुन के वक्त आपको लगता होगा पत्थर का मन तो होते नहीं, क्या सोचता होगा। मन से ही सोचा जाता है, भूल जाओ। मन से ही उपादेय के बारे में तो जानकारी लेता है, मिलती, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो प्रत्येक जीव आत्मा के पास है, क्योंकि आत्मा का लक्षण ही है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग जब तक उत्कृष्ट रूप में नहीं पहुंचा केवल ज्ञान के रूप में, तब तक कम से कम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो उसके पास होगा ही, जो उसकी अपनी ओन प्रॉपर्टी, अपनी निजी संपत्ति मानी जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? आपको हम उदाहरण से भी समझाना चाहते हैं, आगम से भी समझाना चाहते हैं, दृष्टांत से भी और सिद्धांत से भी। बहुत पुण्य तो है आप लोगों का, एक बार अपने पुण्य के लिए अच्छी अनुमोदना कर लो। महाराज आप तो अनुमोदना की बात खूब कराते जा, हम तो करने में तैयार बैठे। प्रवचन के प्रारंभ से लेके और पुण्यानुमोदनी तक खूब अनुमोदना अनुमोदना सब कर सकते हैं।
अच्छा, ऐसा लग नहीं रहा कि ये पत्थर वाला व्यवसाय बहुत ज़्यादा हो गया, अब बंद करना चाहिए? हाँ, आजू बाजू देख के कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाजू वाला क्या बोलता है वैसा हम बता दें। ये पत्थर की यात्रा तो एक दृष्टांत के रूप में चल रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दृष्टांत है, उसमें हकीकत भी है, लेकिन वो घटाना अपने जीवन पर भी है। अब देखो, जैसे ही वो यात्रा करते करते अपने उत्थान की ओर अग्रसर हो रहा है, वो समझ लेता है मेरे लिए उठाते वक्त इस इंसान ने किस प्रकार के भाव किए हैं, क्योंकि आपके स्पर्श को तो वो समझ सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक स्पर्शनीय इंद्रिय है। आपके सब तो 5 इंद्रियां हैं, आपके पास 5 इंद्रियां होते हुए भी सबसे अंतिम इंद्रिय जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है। इसलिए कान सुरक्षित रखो, कान सुरक्षित रखो, ये संलेखना के समय भी काम आने वाली हैं, क्योंकि आपकी उस समय सारी इंद्रियां शिथिल हो भी जाएं, लेकिन आप सुनने लायक हैं तो कोई आपको नमोकार मंत्र सुना पाएगा। और कान सुरक्षित कब हो पाएंगे? जब कानाफूसी ना करके सबकी सुनने की आप आदत डाल पाओगे। सबकी सुनने की, सुना नहीं कि बस तुरंत बोल दिया। ये जिह्वा तो दूसरी इंद्रिय है। पहली इंद्रिय कौन सी? स्पर्श इंद्रिय, दूसरा रसना, तीसरा घ्राण, चौथा चक्षु और 5वीं कान। सबसे अंतिम इंद्रिय हर पर्याय में सबसे ज़्यादा कारगर होती है, सजग होती है। ये बात अलग है कि प्रभाव सबसे ज़्यादा आंखों का पड़ता है, लेकिन सुनने रूप आपकी चपलता सबसे ज़्यादा रहती है। तब तो कहीं भी कान देने की बात आती। जैसे ही कान में कुछ सुनाई दिया, फिर देखते हो कि कौन है। इसीलिए चाहते हो कि अंत समय कोई मुझे नमोकार मंत्र सुना सके, तो नमोकार मंत्र सुनाने की संभावना तब बढ़ेगी जब जो अभी लोग सुना रहे हैं उसको सहन करने की क्षमता बढ़ाओ। महाराज अभी कौन वो नमोकार मंत्र सुनाते हैं? अरे तो नमोकार मंत्र भले ही नहीं सुनाते, बहुत सारे मंत्र सुनाते होंगे, लेकिन तुम सुन करके उनको प्रतिक्रिया मत देना, नहीं है तो कोई तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र सुनाने नहीं आएगा। महाराज ऐसा है क्या? ऐसे ही तो है। इसलिए कई बार हम कहते हैं संलेखना और समाधि की संभावना तपस्या करने वाले के पास हो भी सकती, वो नहीं भी हो सकती, लेकिन सरलता जिसके जीवन में है उसके पास तो अवश्य होती है। और ये सरलता कब आ पाएगी? सरलता तभी आएगी जब आप सुनने की सामर्थ्य बढ़ाएंगे। और किस्मत से आपके लिए कर्ण इंद्रिय सबसे अंतिम इंद्रिय के रूप में मिली है, जो सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है। उसके लिए आप तैयार रहिए, तभी लोग कहेंगे अरे जीवन भर इसने सुना है दूसरों की झिड़कियों को, दूसरों की खिड़कियों को, कम से कम अंत में इसके कान में हम अमृतमयी नमोकार मंत्र का सविधाएं तो समर्पित करते हैं। उसके कर्ण कुंड में आपके नमोकार मंत्र की सविधाएं यदि होम को प्राप्त हो रही हैं, तब तो जाके उसका यज्ञ उस अर्थ को साधने के लिए बन जाएगा जिस अर्थ के लिए उसने शुरुआत बचपन से की थी। नहीं है, तुमने अभी तक किसी की सुनी नहीं ना, तो सुनाने वाले भी कहेंगे सुनता तो था नहीं नमोकार मंत्र, क्या सुनाओ इसको है। हाँ बोल देंगे ऐसा। जब हमने अच्छी उसकी हित की बात कही थी तब नहीं सुनता था, तब इसको हित पसंद ही नहीं है, तो नमोकार मंत्र का इसका हित क्यों करें हम? सुन रहे हो? ऐसे भी उसके पास पहली और अंतिम इंद्रिय कौन सी है पाषाण के पास? स्पर्श इंद्रिय। जब वो सोचता है कि मेरे लिए इस इंसान ने किस भाव से उठाया है, कठोरता है कि कोमलता है, ये वो तुरंत समझ लेता है, क्योंकि टेलीपैथी उसको करनी सबसे ज़्यादा आती है। उसके पास तो स्पर्श इंद्रिय है, संप्रेषण उसके पास स्पर्श के माध्यम सर्वाधिक होगा। आपके पास कानों के माध्यम से होता है, तो उसके पास स्पर्श इंद्रिय। और जैसे ही आपने उसको उठाया, चाहे जमीन पे पड़ा हो, चाहे वो कहीं पे कूड़े कचरे में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, तो वो समझ लेता है कि मुझे उठाने के प्रति इसके भाव क्या हैं। अब आपके भाव तो आप जानते हैं, लेकिन वो आपको समझ लेगा आपके स्पर्श के माध्यम से। जैसे मान लो बिल्ली हिंसक प्राणी है, लेकिन अपने जब बच्चे को उठाती है उसी मुख से उठाती, उन्हीं दांतों से पकड़ती, और जब किसी शिकार को करती है तो उन्हीं मुख से, उन्हीं दांतों से करती। लेकिन इतने बच्चों का पालन जिस मुख से कर रही है, किसी जीव का निवारण भी उसी मुख से कर देती। स्पर्श वही है,
लेकिन भाव अलग अलग होने पर परिणाम अलग अलग निकलते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे ही आपके हाथों का स्पर्श उस पत्थर को जब हुआ तो वो समझ जाता है कि इसके भाव क्या है। ये कहीं मेरे लिए अपने घर की चौखट पे लगाने जा रहा है, अपने घर के पायदान में लगाने जा रहा है, अपने दुकान के किसी दीवार में लगाने जा रहा है, अथवा जिसका दीदार करने के लिए हर भव्य प्राणी तैयार रहता है, ऐसे जिनालय के द्वार में लगाने जा रहा है। वो समझ जाता है। हो सकता है आपके भाव अभी शुरुआत में कुछ कम उन्नत हुए हों, बाद में जाके लगे कि ये पत्थर तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इसको हम एक नया गेटअप दे देंगे। उद्देश्य क्या है? वो बार बार अपने भाव बदलता जाएगा, और फिर जब आप उसको तराशेंगे तो आपके लिए वो सहयोग की भावना भी बदलता जाएगा। आपके जीवन में बदला लेने के भाव हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में बदलाव के भाव हो सकते हैं। और बदला लेने के भाव सफल हो या ना हो, बदलाव के भाव तो सफल अवश्य होते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से बदला लेने की बात आ रही हो तो समझ लेना बदला कारगर कम होगा, बदलाव कारगर अवश्य होगा। हो जाता है कई बार, एक ही घर में कई प्रकार के लोग रहते हैं, होते हैं। किसी ने मान लो, अब चूंकि कहीं और की बता रहे हैं हम बात, क्यों हंस गए महाराज? हमें मालूम है आप कहीं और की बताओगे, लेकिन लागू हमारे पे हो जाएगी। अब सांसारिक बातें संसार में लागू हो ही जाती हैं। अब आप भी संसारी प्राणी हो के नहीं बताओ, यदि आपको लगता है आप पे हो जाए तो आप समझ लेना, लेकिन है तो उदाहरण कहीं और का। अब एक घर में कई लोग हैं, किसी ने एक आध बार कोई दान बोला तो उसके छोटे से दान को जब घर के अन्य लोगों ने सराहा नहीं, अरे तुम तो बार बार बोल के आ जाते हो। अब किस्मत से उन घर के लोगों को कभी अच्छा पुण्य का उदय आ गया, उन्होंने बड़ा दान बोल दिया। अब वो व्यक्ति जिसने कभी छोटा दान बोला था, अच्छा हमने इतना सा बोला था तो आप शामिल नहीं हुए थे, अब तुम बड़ा बोल रहे हो ना, अब हम शामिल नहीं होंगे, तुम देखो। मतलब आप किस चीज को लेके मान कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप भी दान करना चाहते थे, वो भी दान करना चाहता है। उस वक्त आपके छोटे दान करते वक्त इनकी छोटी बुद्धि थी कि तुम्हारे दान की वो सराहना नहीं करना चाह रहे थे, आपके साथ शामिल नहीं हुए। कम से कम इनके बड़े दान में तो अपनी विशाल बुद्धि तो कर लो, ताकि इनको कुछ कहे बगैर शर्म आ जाए कि हमने तो उनके छोटे से दान में शामिल होने का मना कर दिया था, ये तो बड़ा दान करने आए, हमने अपने दिल को इतना बड़ा करके आए कि आपके साथ उठ बैठ करके आपको सल पुण्यानुभूति के लिए कारण बन पाए। बहुत कम होता है इतना उदार होना। पत्थर को उदार होना फिर भी आसान है, लेकिन इंसान को उदार होना बहुत कठिन है। अभी तक की सारे गिले शिकवे को तुम धो सकते थे अपनी एक प्रस्तुति के माध्यम से, कोई बात नहीं, आपने मेरे 2 पैसे के दान को सराहा नहीं था, बल्कि ये क्या था, बार बार करते रहते हो, यही करते रहते हो, और अब तुम इतना बड़ा करके आ गए तो क्यों? सुन रहे हो? कहीं और की बात है, आपके घर में तो नहीं बताया ऐसा? महाराज हो जाता है हो जाता है, क्योंकि संसार में संसारी प्राणी कई प्रकार की बातें करते। और ऐसा नहीं कि 4-5 भाइयों का परिवार हो, ऐसा नहीं, अकेला परिवार भी है तो पति पत्नी के बीच में भी भाव हो जाता है। हाँ, एक बार हुआ, उदाहरण बीच में आ गया याद, ये अलग, ये तो अलग का, आपके यहाँ के नहीं है। तो हुआ क्या, सासू बहू थे दोनों। अब इतने में उस पे वहां पर मांगने के लिए एक भिखारी आ गया। अब जैसे ही भिखारी आया तो भिखारी के लिए कुछ देना था, देने के लिए वो तैयार हुई बहू जैसी, तो दे दिया एक बार, और देने के बाद फिर बाद में जाकर के पता लगा सासू के लिए कि इसने दे दिया है। अरे बिना पूछे दे दिया तुमने? सोचे तो सही, घर में कोई बड़े लोग, उनकी इज्जत होती है कि नहीं होती? बिना पूछे दे दिया। अब बहू समझ गई कि मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना है तो पूछ के ही करना है। तो अगली बार फिर से आया भिखारी। जैसे ही भिखारी आया तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं है, जाओ। इतने में सासू माँ मंदिर गई थी।
लौट करके आती है, उतने में भिखारी टकरा गया। जैसे टकराया तो पूछते हैं क्यों, मेरे घर से कुछ मिला कि नहीं? बोले नहीं, उनने मना कर दिया, इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा देखती हूँ। लौट करके आई, बोले क्यों, भिखारी आया था? बोले जी आया था। क्या किया? मना कर दिया। मुझसे पूछे बगैर मना कर दिया? कोई बड़ों की इज्जत होती कि नहीं होती? समझते हो ना बात? मतलब हाँ हो चाहे ना हो, दोनों में मुझेरी हाँ या ना आवश्यक है। अब ये सोचो, अब इस प्रकार के व्यक्ति को कंजूस कहें कि उदार कहें? ना कंजूस कह सकते ना उदार कह सकते, इसको तो कठोर दिल, पत्थर दिल या मान ही कह सकते कि तुम अपने मान के लिए किसी के अच्छे कार्य को सम्मान भी देना नहीं चाहते, और गलत हो जाए तो उसके लिए आप सराहना भी नहीं चाहते, सुधारना भी नहीं चाहते। ऐसे ही बस हुआ कि बस तुमने छोटा दान बोला था ना, हम मैंने छोटा दान बोला था, आप शामिल नहीं हुए थे ना, कोई बात नहीं, अब तुम तो देखना मजा चखाएंगे तुम्हारे लिए। अब सोचो, एक ही परिवार के लोग दोनों दान करना चाहते, लेकिन उस दान के प्रति जो भाव हैं उसको सुधारना नहीं चाहते। मैंने दान क्यों किया, सोचो तो सही। सम्मान पाने के लिए, कुछ पाने के लिए किया है, तो सम्मान पाने के लिए बहुत सारे और उपाय थे, खूब पा लेते तुम। किसी राजनीतिक पार्टी को देते चंदा, खूब मिल जाता तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर मान पाने के लिए नहीं, मान खपाने के लिए मैंने दान किया है। और मान खपाने के लिए दान किया है तो जिस भी रूप में मेरा मान खप जाए, दब जाए, तब तो लोग सीढ़ियों पर अपना नाम लिखवाते कि इस पर लोग पैर रख करके जाएं। इसलिए नहीं कि हमने सीढ़ियां बनवाई हैं, बल्कि लोग मेरे मान को समन कर पाए कि आज तक मुझे संसार में रोके रखने के लिए यदि कोई कारण बना है तो सिर्फ मेरा मान बना है। दूसरे में तो एक औकात ही नहीं थी कि मुझे संसार में रोक सकता था। किसी में, किसी भी बलशाली जीव में ये सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें संसार में रोक सके। सिर्फ तुम्हारे मान में है, सिर्फ तुम्हारे मान में। तुम ही अपने मान को लेकर के इस संसार से बचना तो चाहते हो, लेकिन बचते नहीं हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।